हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सोल्व कर रहे हैं अगस्त 2021 का FM 10 का शॉर्ट क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हम आज के वीडियो में सोल्व करेंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द एसेट ऑफ द एसआर कोऑपरेटिव लिमिटेड आर 3,20,000 फॉर द विच फंड हैव रेज्ड एज फॉलो। उसमें से डिबेंचर है 16 लाख, लॉन्ग टर्म लोन है 44,000, इक्विटी शेयर्स है 1,80,000, जनरल रिजर्व है 36,000। The company's profit after interest and tax for the year ending 31st March 2020 is rupees 27,000। मतलब ये हमारा क्या दिया है, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो वही हमें चाहिए होता है। लेकिन फिर भी हमें किस पोजीशन पे हमें प्रॉफिट दिया है और आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं वो भी हम इस सब में देखेंगे। इट्स पे 8% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड 8% ऑन लोन। मतलब दोनों के परसेंटेज दिए हैं और इंटरेस्ट इतना हमने लोन पे इतना पे किया है और डिबेंचर पे इतना पे किया है। और पे 50% टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट, मतलब 50% हमने टैक्स ऑन प्रॉफिट पे किया। मतलब 26,000 अगर हमारा प्रॉफिट है तो उसका 20% मतलब 27,000 ही हमारा टैक्स होगा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा हमारा 54,000। आगे पढ़ते हैं। तो इक्विटी शेयर आर ₹200 ईच एंड देर आर 900 शेयर इन ऑल। वॉज मार्केट वैल्यू इज 240। उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, ईच शेयर प्राइस 200 है और टोटल नंबर ऑफ द शेयर है 900। फाइंड आउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब वेटेड कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। मतलब सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबकी फाइंड करनी होगी, डिबेंचर की, लॉन्ग टर्म लोन की, लोन इक्विटी की और जनरल रिजर्व की। सबसे पहले हम प्रॉफिट वाला देख लेते हैं कि कौन सी सिचुएशन अगर प्रॉफिट में हमें दी है। तो प्रॉफिट हमें कब का दिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है हमें, मतलब हमारा वो है 27,000। उसके पहले हमें क्या माइनस होता है, हमारी नॉर्मल हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या है, सबसे पहले हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से फर्स्ट हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से माइनस हम टैक्स करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी ज़रूरत हमें आई थिंक सब में नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए हम समझ लेते हैं कि कैसे इस सिचुएशन के हिसाब से जो हमें एग्जांपल में दी है उस हिसाब से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट ऑन टैक्स तक पहुंच सकते हैं। तो हमें टैक्स कितना दिया है, 50%। मतलब 50% कितना होगा, इससे आधा आधा होगा दोनों, तो 27,000 50%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना रहा होगा, 54,000। आगे देखते हैं। देखिए वह हो गया हमारा। अब आप 54,000 के आप 50% करके देखो तो आपका 27,000 ही आएगा और आप 4,000 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 27,000। तो ये हमारा, इससे इंटरेस्ट भी हम माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमें 8% इंटरेस्ट सब में देखते हैं। हमें यहाँ पे देखिए 8% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 8% इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों हमें दिया है तो इंटरेस्ट भी माइनस कर सकते हैं। तो क्या है हमारा, डिबेंचर है हमारा 60,000 उसके 8%, लॉन्ग टर्म लोन है हमारी 44,000 उसके 8%। दोनों के 8% होते, डिबेंचर के 8% होते हैं 4,800, लोन के 8% होते हैं 3,520। इन दोनों को प्लस कर देंगे 54,000 में तो हमारा आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 62,300। हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें 62,320 मिल चुका है। इस सब में हमें अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट ही दे दिया गया है 27,000।
लेकिन अगर सम में दूसरे सम में एग्जाम्पल में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हो तो किस हिसाब से हम माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स तक पहुंच सकते हैं, फॉर नॉलेज के लिए ये बताया है। वरना हमारे सम में हमें जो काम लगने वाली इन्फॉर्मेशन है वो 27,000 ही है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है KD इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में 1 - T अपॉन P मल्टीप्लाई 100। और T ये इरिडीमेबल हमारे प्रेफरेंस शेयर है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है। इरिडीमेबल है वो हमें कैसे पता चलता है कि उसमें साल ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो वो हमारा इरिडीमेबल हो जाता है। अगर रिडीमेबल होता तो हमारा ईयर की इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई होती। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में इंफॉर्मेशन रखते हैं। 8% हमारा दिया है रेट, 1 - 0.5 मतलब 50% हमें टैक्स का रेट दिया है, वो हमें अमाउंट में कन्वर्ट किया है अपॉन P100। अगर किसी की डिबेंचर की प्राइस नहीं, डिबेंचर प्रेफरेंसर किसी की प्राइस अगर नहीं दी है तो हम एज्यूम कर लेंगे 100 मल्टीप्लाई 100। तो 1 - 0.5 मतलब 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा 4% डिबेंचर आ जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर का हमारा आ गया है 4%। नेक्स्ट करेंगे लॉन्ग टर्म लोन का, सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों के 8% ही है। तो वो भी फॉर्मूला के एल, मतलब हमारा लॉन्ग टर्म लोन है तो हमने एल लगा लिया है। उसकी फॉर्मूला है आई ब्रैकेट में 1 - T अपॉन P मल्टीप्लाई 100। सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा 8% में से 50% टैक्स है तो हम माइनस करेंगे तो 4% ही आएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग इक्विटी शेयर। इसमें अर्निंग दी है तो हमारा फॉर्मूला होगा KE इज इक्वल टू EPS मतलब अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सबसे पहले हमें अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे आप क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं तो हमारी नेट की जो हमें चाहिए वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है तो वो हमारा डैश आएगा, तो हमारा डायरेक्ट जो नेट प्रॉफिट है वही रहेगा। अब तो हमारा 27,000 हम लिख लेंगे अपॉन नंबर ऑफ द शेयर, सब में दिए हैं 900, सब में दे ही दिए हैं नंबर ऑफ द शेयर 900। तो EPS अर्निंग पर शेयर हमारा आ जाएगा 30 रुपीज़। तो उसको अब हम फॉर्मूला में रख देंगे 30 रुपीज़। मार्केट प्राइस हमें दे दी गई है सब में 240, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो KE हमारा आ जाएगा 12.50%। KE हमारा आ गया। अब हम एक और इन्फॉर्मेशन कौन सी है, जनरल रिजर्व की। लेकिन जब भी रिजर्व एंड सरप्लस के लिए कोई भी टैक्स या ब्रोकरेज की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, टैक्स दिया है लेकिन वो हमें कौन सा टैक्स दिया है, प्रॉफिट में से जो माइनस करते हैं वो टैक्स। और जनरल जब भी रिटेन अर्निंग की हम कैलकुलेशन करते हैं तो कौन सा टैक्स यूज़ करते हैं, या तो पर्सनल टैक्स रहता है या फिर कॉरपोरेट टैक्स रहता है। ये हमें जो टैक्स दिया है वो हमारा कौन सा टैक्स है, प्रॉफिट में से जो टैक्स पे करते हैं वो वाला टैक्स है। तो यहाँ पे हमें रिटेन अर्निंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों का हमारा जो परसेंटेज है वो सेम ही रहेगा। GR का भी सेम आएगा 12.50%। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। पर्टिकुलर बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WX। बुक वैल्यू को W कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को X और WX। तो हमारा जो मिलेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आएगा WX। तो पर्टिकुलर में हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व। चारों की अमाउंट दे दी गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी हमने फाइंड किया तो 60,000 के 4% जो आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 44,000 के 4% करेंगे। 1,80,000 के 12.50% करेंगे। 60,000 के 12.50% करेंगे और टोटल W का टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाता है, सब में भी दिया है 3,20,000।
तो अब हम मल्टीप्लाई करके WX फाइंड कर लेंगे। तो WX आया हमारा टोटल 31,160। तो हम अब मेरे फॉर्मूला में लिख लेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W मल्टीप्लाई 100। या फिर आपको मैं पुराना वाला जो फॉर्मूला है वो भी ले सकते हैं, जो है टोटल कॉस्ट अपॉन बुक वैल्यू मल्टीप्लाई 100। 31,160 अपॉन 3,20,000 हमारा WX हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 31,160। टोटल हमारा W बुक वैल्यू है 3,20,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी 9.74%। यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है कैलकुलेट हो चुका है। ये अगस्त 2021 में पूछा गया है और मार्च अप्रैल 2020 में भी ये सम पूछा गया है। तो मोस्ट IMP के तौर पे आप ले सकते हैं। कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट सम सेकंड। यहाँ पे हमें क्या दिया है, MT प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट करंटली इट्स आउटपुट इज 70% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी ऑफ 30,000। मतलब 70% कैपेसिटी पे 30 यूनिट्स हमें दे दिए गए हैं पर एनम। वन एक्सपोर्टर हैज़ इम्प्रूव्ड द सैम्पल एंड हैज़ ऑफर्ड टू बाय 5,000 यूनिट्स एट अ स्पेशल प्राइस 150 पर सूट। मतलब एक एक्सपोर्टर ने सैंपल के तौर पे हमारे ऑफ़र की है बाय करने को 5,000 यूनिट। उसकी स्पेशल प्राइस क्या है पर यूनिट 150, मतलब ये हमारी सेलिंग प्राइस पे। एट द प्रेजेंट कंपनी की सेलिंग प्राइस क्या है 200। द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एज अ अंडर, मतलब जो हमारी कॉस्ट है वो नीचे दी है रॉ मटेरियल, लेबर, फिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वेरिएबल, ये तीनों है वो हमारी वेरिएबल है और फिक्स दी है 40। तो दोनों चारों का टोटल करके 160 दिया है। शुड भी कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर, मतलब हमें पूछा है ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम करंट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 30,000 के यूनिट के हिसाब से 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आई 30,000 यूनिट्स है और पर यूनिट कितनी प्राइस है 200। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,000। उसमें से माइनस वेरिएबल करेंगे, रॉ मटेरियल, लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सब हमें पर यूनिट दे दी गई है। उसको 30,000 यूनिट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ मटेरियल आएगा 24 लाख, लेबर आएगा 9 लाख और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी 3 लाख। तो वेरिएबल टोटल आया हमारा 36 लाख। तो टोटल कंट्रीब्यूशन सेलिंग माइनस वेरिएबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 लाख। तो आगे हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट 40 पर यूनिट दी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो आई 12 लाख। 24 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 12 लाख। तो हमारा करंट प्रॉफिट कितना है 12 लाख। तो एज पर 5,000 यूनिट पे हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट हमें कितना मिलता है। तो इस हिसाब से हम तय करेंगे हमें ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आई 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई 150, तो हमारे आता है सेलिंग प्राइस 7,50,000। वेरिएबल को भी हम जो पर यूनिट दिया है उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करके हम वेरिएबल निकाल लेंगे। तो रॉ मटेरियल 5,000 मल्टीप्लाई 80 पर यूनिट तो हमारा 4 लाख आया। लेबर 5,000 यूनिट मल्टीप्लाई 30 पर यूनिट तो हमारा है 1,50,000। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 5,000 टोटल यूनिट मल्टीप्लाई 10 पर यूनिट तो हमारा आया 50,000। टोटल वेरिएबल हमारा आया 6 लाख। तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 150,000। उसमें से माइनस फिक्स कॉस्ट हमारी नहीं होगी क्योंकि जो हमारे अभी के कैपेसिटी है 70%, उसमें हमें फ़िक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली है, मतलब उसमें आ गई है। तो उसमें से ही हम अपनी ऑफ़र मतलब सैंपल जो है एक्सपोर्टर को दे रहे हैं 5,000, तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट इसमें नहीं होगी। आपने अगर डिफरेंशियल कॉस्टिंग चैप्टर है जो डिफरेंट, मतलब दोनों में जो डिफरेंशियल कॉस्ट होती है वही हमें लेनी है। मतलब वेरिएबल तो चेंज होती रहती है तो हमने वेरिएबल ली, लेकिन फिक्स्ड में कोई डिफरेंट है, दोनों में सेम ही आएगी। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम ही रहती है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब वो हमारे जो कैश फ्लो है इररिलेवेंट थियरी वाली जो आपकी थियरी बुक में दी है उस हिसाब से उसमें बताया गया है कि रिलेवेंट कॉस्ट मीन्स
कैश फ्लो जो कैश फ्लो में इंक्लूड हो रही होती है और कैश फ्लो को एक्सपेंडिचर के तौर पे या फिर जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में जो हेल्पफुल होती है वही कॉस्ट ली जाती है। तो फिक्स कॉस्ट पूरे बिजनेस में हमारी सेम ही रहती है। तो फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता क्योंकि वो हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करती। हमारे मतलब ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है वैसा कोई काम नहीं करती है हमारे बिजनेस के तो में। लेकिन वेरिएबल हमेशा चेंज होती रहती है तो हमें पता नहीं कि किस टाइम पे हमें कैश की ज़रूरत पड़ जाए। वो हमारी कैश फ्लो को जो कैश फ्लो है वो सिचुएशन को चालू रखती है। तो हमें वेरिएबल हमें लेनी चाहिए और फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट इसके हिसाब से आया 1,50,000। यहाँ पे हमारा सेकंड सम भी ख़त्म हो चुका है। जब भी आपको डिफरेंशियल कॉस्टिंग का सम हो तब आप फिक्स कॉस्ट एज पर कैपेसिटी या फिर आप देख सकते हैं जो रिलेवेंट मतलब आपके जो बिजनेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल न होती वो कॉस्ट हमें नहीं लेनी है। तो प्रॉफिट हमारा आ गया 1,50,000। हमारा फिक्स कॉस्ट डैश रहेगा और प्रॉफिट आ गया है 1,50,000। तो प्रॉफिट हमारा पहले था 12 लाख। तो प्रॉफिट में तो इंक्रीज़ ही हो रहा है ना। हमें 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1,50,000 यूनिट का 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब हमें ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा प्रॉफिट है उसमें भी 1,50,000 का फ़ायदा हो रहा है। और फिक्स कॉस्ट के लिए हम याद रखने वाली बात की रिलेवेंट कॉस्ट मतलब कैश फ्लो में जो कॉस्ट अफेक्ट होती है वही हमें यहाँ पे हमें लेनी है। जब भी आपको एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एग्जांपल हो या फिर इतनी कैपेसिटी का हमें बाद में ऑर्डर मिला है 5,000 का तो हमारी 30,000 कैपेसिटी में फ़िक्स कॉस्ट इंक्लूड हो ही गई है। तो हमारी 5,000 यूनिट मतलब उन्हीं में से ही है। तो हमारे इसमें 5,000 जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगी। तो हमारे प्रॉफिट में बढ़ोतरी ही हो रहा है मतलब 1,50,000 का फ़ायदा ही हो रहा है। तो हमारी जो ये ऑफ़र है वो ऑफ़र एक्सेप्ट हमें कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।